मेरे साथ इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी की बैठक में बोले तेजस्वी, ब्रेक करिए, बिहार में खेल अभी बाकी है, ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। हमने नीतीश का हमेशा सम्मान किया, तेजस्वी ने कहा। ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे चलिए, यहां पर मेरे साथ रजनीश मौजूद है, वो कवर तो बीजेपी को कर रहे हैं इस खबर के साथ। मनोज झा और ये दोनों खबरें एक साथ लीजिए, तेजस्वी और मनोज झा की ये दोनों खबरें एक साथ लीजिए। रजनीश के पास चलिए। रजनीश, आप बीजेपी को कवर कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट, पंकज के फ्रेम में कुछ हलचल है, दिखाइए जरा पंकज का फ्रेम। ये देखिए, इस खबर के साथ पंकज का फ्रेम दिखाइए मेरे बगल में, ये देखिए जरा। पंकज भाई, आपके फ्रेम में क्या हलचल दिखाई दे रही है? ओवर टू यू। देखिए, एक एक करके विधायक निकल रहे हैं, बैठक खत्म हो चुकी है। मनोज झा बाहर निकले थे, ये तेजस्वी यादव का घर है, और फिर मनोज झा ने बाहर निकलकर इस फैसले के बारे में बताया कि अधिकृत किया गया लालू यादव को, वही फैसला करेंगे। उसके बाद बारी बारी से सुधाकर सिंह और भाई वीरेंद्र वो सब निकले। कहा उन्होंने बैठक में जो चर्चाएं हुई है, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, सरकार को बचाने या फिर सरकार को गिराने, इन सब मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई है। ओके, मैं सीधे चलूंगा। रजनीश मेरे साथ है, इसी फ्रेम में लीजिएगा। रजनीश, क्या बीजेपी को इस बात में थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि एक सिंपैथी वेव, एक विक्टिम कार्ड आरजेडी खेल सकती है कि देखिए लास्ट मोमेंट तक हमें लग रहा था ये हमारे साथ होंगे, सब ठीक करेंगे, और इन्होंने हमें छुरा मार दिया? या बीजेपी इस एस्पेक्ट को लेकर एकदम कॉन्फिडेंट है कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, बिहार की जो राजनीतिक अस्थिरता है उसके बीच में इस वक्त एक बहुत बड़ी बैठक जो है वो बीजेपी दफ्तर पटना में शुरू होने वाली है। आप इसे एक्सटेंडेड राज्य कार्यकारिणी की बैठक कह सकते हैं। तमाम विधायक यहाँ पर आ रहे हैं, लगभग आ चुके हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ये बैठक होगी। थोड़ी देर पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया है रेणु देवी, जो पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थी। उनका ये कहना है कि ये बैठक लोकसभा चुनाव के लिए है, और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार के वापस आपके साथ आने से बीजेपी को बल मिलेगा, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि हम पहले से ही बहुत मजबूत हैं, और इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं कही। बीजेपी कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वो बहुत मजबूत है, वो किसी को नहीं बुला रही है। नीतीश कुमार की अपनी समस्या आरजेडी के साथ है, आरजेडी के नेताओं के साथ है, और ऐसे में अगर वो आरजेडी छोड़कर आते हैं तो बिहार को राजनीतिक संकट में तो नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, मैं यही खबर ब्रेक कर रहा हूं, मेरे साथ बने रहिए। गौरव बी ऑन स्टैंड बाय। हर्षवर्धन सर के पास में आ रहा हूं। पटना में बीजेपी विधायक दल की हो रही है बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें रजनीश रिपोर्ट कर रहे हैं। ब्रेक करिए जरा विद द शॉर्ट्स। नीतीश को समर्थन देने पर हो सकता है फैसला, बड़ी खबर। बैठक से पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, सियासी हालात पर हमारी नजर, सम्राट चौधरी ने कहा। विधायक दल की बैठक के बाद होगा आखिरी फैसला, बड़ी खबर। ये वाले इसके शॉर्ट्स नहीं है, लेकिन एक और बड़ी खबर, विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। ब्रेक करिए जरा, सिर्फ ब्रेकिंग। बिहार विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, बिहार बीजेपी के टॉप नेताओं की बैठक खत्म हो चुकी है। अभी नीतीश कुमार सीएम है, अभी कुछ नहीं कह सकते, गिरिराज सिंह ने कहा है। आरजेडी अभी नीतीश के साथ है, गिरिराज सिंह ने कहा है। अगर बाइट है तो प्ले करिए, वरना दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट ब्रेक, बाइट प्ले करिए जरा। अरे भाई, अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी उनके साथ है, अभी कुछ नहीं। आप लोगों से तो बात अभी कुछ नहीं, अभी इंतजार हो रहा है क्या? कुछ नहीं। सीधे मैं चलूंगा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ। रजनीश, क्विक अपडेट, क्या चल रहा है बीजेपी विधायक दल की बैठक में? रजनीश, क्या चल रहा है बीजेपी विधायक दल की बैठक में? रजनीश के पास हम नहीं जा पा रहे। गौरव, अभी विधायक दल की बैठक अभी शुरू नहीं हुई है। गुड, बताइए। विधायक दल की बैठक अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन बड़े नेताओं के यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। विनोद तावड़े यहाँ पर पहुँचे हैं, और भी कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। जो दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और तमाम लोगों का इंतजार किया जा रहा है। चूँकि सिर्फ विधायकों को ही यहाँ पर नहीं आना है, तमाम सांसदों को भी आना है। जो पार्टी के राज्य के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आएंगे, और तमाम लोगों की बैठक होगी। जो खबर सुबह से हम बता रहे हैं कि यहाँ पर इसी विधायक दल की बैठक में तमाम विधायकों का
हस्ताक्षर लिया जाएगा, उनका समर्थन पत्र नीतीश कुमार को उसकी जानकारी दी जाएगी और उसके बाद शाम 7 बजे नीतीश कुमार राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा देंगे। अभी तक यही जानकारी सामने है। मेरे साथ बने रहिए। विजय मल्टी विंडो में सम्राट चौधरी वाली खबर लीजिए। सीधे मैं चलूंगा हर्षवर्धन जी के पास, उनको निकलना है। हर्षवर्धन जी, क्विकली मुझे एक चीज समझाइए, क्या नीतीश की बार्गेनिंग पावर कम हुई है? नंबर 1, क्या जेडीयू का कद छोटा हुआ है? नंबर 2। नहीं निशान जी, मुझे लगता है इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी बार्गेनिंग पावर कम हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने लाभ के लिहाज से नीतीश जी को मजबूत रखना चाहती है। और देखिए, राजनीतिक तौर पर इससे बड़ा फैसला नहीं हो सकता। जो नीतीश कुमार पूरे अलायंस की धुरी थे, वही नीतीश कुमार को लेकर चल दिया। अब धुरी गायब है तो पहिया चलेगा कहां? और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सही में अगर कहें, बिहार की राजनीति में पूरी तरह से एक पकड़ बना ली है, मजबूत पकड़ बना ली है। ये इस लिहाज से कहें तो भाजपा ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक के खेला हुआ है। आप जो बता रहे हैं, जो समीकरण है, उसके बाद मैं गौरव के पास आ रहा हूं। गौरव, हम सॉरी आपको इंतजार कराया बड़ा लंबा। सीधे आइए अब आपको बताते हैं कि बिहार की मौजूदा सियासी हालात पर क्या क्या समीकरण उभर कर आ रहे हैं। सीधे दिखाइए मेरे बगल में ग्राफिक्स। पहला समीकरण तो यही है कि बीजेपी के समर्थन से नीतीश की सरकार, नंबर 1। दूसरा समीकरण, यानी एक खबर यह भी आ रही है कि लालू यादव जेडीयू विधायकों को तोड़ सकते हैं। तीसरा समीकरण यह है कि जेडीयू में आरजेडी की सेंधमारी के बीच अगर जेडीयू विधायक टूटे तो नीतीश बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। चौथा समीकरण बेहद अहम है कि नीतीश की सरकार गिरी तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल, सीधे चलिए गौरव के पास। गौरव, स्पीकर वाला गेम नहीं बल्कि स्पीकर के पास पावर, और हमें पता है कि वो एक अलग कहानी लिखी जा सकती है। वहां पर उसको लेकर किसको टेंशन, किसको तनाव? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है निशान, जहां पर हमने देखा था कि स्पीकर ने शिवसेना से अलग हुए गुट को एक अलग गुट मान लिया था, और उसको लेकर अभी देखिए कितना सब कुछ अभी हुआ। सवाल यहां पर यह है कि स्पीकर आरजेडी के हैं, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि खेला अभी बाकी है, तो तेजस्वी यादव का वो कॉन्फिडेंस क्या है? कल से ये खबरें आ रही थी कि आरजेडी कुछ जेडीयू के विधायकों को तोड़ना चाहती है। ललन सिंह को जिस तरह से हटाकर नीतीश कुमार ने पार्टी अपने कमान में ली, उसके पीछे भी यही तर्क दिया गया था कि ललन सिंह आरजेडी के संपर्क में थे। क्या जेडीयू के कुछ विधायक लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं? हालांकि आज उस सब के बारे में खबरें आ रही हैं कि नहीं, अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर लालू प्रसाद यादव बहुमत के आंकड़े को कम करवाने में कामयाब हो गए, अगर फ्लोर टेस्ट की उनको एक भी चांस मिला, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी वही है, और अगर फ्लोर टेस्ट में वो जो पूरा नंबर है जेडीयू के विधायकों का उसको कम करवाने में कामयाब हो गए, तो अभी यहां पर ट्विस्ट आ सकता है। देखिए, दो चीजें हैं निशांत यहां पर सबसे बड़ी। इसमें अभी आप पूछ रहे थे हर्षवर्धन जी से कि क्या बीजेपी के पास अपर हैंड है? वाकई है, इंडिया को बहुत बड़ा झटका दिया गया है। 23 जून को पटना में सबसे पहली बैठक हुई थी इंडिया की। नीतीश कुमार उसके सूत्रधार थे, घूम घूम कर पूरे देश में जो अलग अलग पार्टियों को साथ लेकर आए थे। 7 महीने बाद इंडिया की हवा उन्हीं नीतीश कुमार ने निकाल दी। लेकिन वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2 बार बीजेपी को झटका दिया है। 2 बार बीजेपी नीतीश की जली है। सत्ता की इस छाछ को वो कैसे फूंक फूंक कर पिएगी? क्या वो डील होगी? और नीतीश कुमार को अगर इस बार अपर फेस रखा जाएगा तो उसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति होगी? लोकसभा चुनाव के बाद क्या कुछ हो सकता है? ये बहुत अगर मगर है, इतना क्लीन नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूंगा आपने, मेरे जो सहयोगी है विजय, मैं चाहूंगा विजय, इंडिया अलायंस को लेकर एक हमने ग्राफिक्स बनाया है, तुरंत वो मेरे सामने स्क्रीन पर दीजिए। वो वॉल ग्राफिक्स है, उसके बगल में हम ये ब्रेकिंग दिखाएंगे जो हमारे पास जो अभी अभी खबरें आ रही हैं। लेकिन गौरव, गो अहेड, आप जो बता रहे थे, गो अहेड। मैं यही कह रहा हूं, इतना क्लियर नहीं है। बीजेपी अगर नीतीश कुमार को इस बार लेकर आएगी साथ में, तो जाहिर सी बात है वहां पर, क्योंकि बिहार बीजेपी के नेता भी नीतीश कुमार के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं है। चिराग पासवान की पॉलिटिक्स बिल्कुल एंटी नीतीश पर टिकी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ कंफर्टेबल नहीं है। गिरिराज सिंह के बयान आप देख सकते हैं। तो ये जो है, विद मी, इसी फॉर्मेट में हम लोग वो वॉल भी लेंगे। पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं आपसे कुछ क्षणों में। यहां पर बड़ी खबर। अब सवाल खड़ा यह होता है, गौरव ने एक चीज को टीज किया है, और गौरव का वो जो टीजर था वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो सवाल यह है कि इंडिया अलायंस का क्या होगा? बिहार, नीतीश कुमार कभी भी साथ छोड़ सकते हैं, एनी टाइम ये हो सकता है। इंडिया अलायंस का क्या होगा? ये 2 तस्वीरें आपके सामने कांस्टेंट हैं, लेकिन यहां पर किरदार बदलते जा रहे हैं। ये देखिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं के फोन नीतीश नहीं उठा रहे हैं। ये हमारे पास डिटेलिंग है। नेक्स्ट दिखाइए। अब पश्चिम बंगाल, ममता ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, हम सबको पता है। नेक्स्ट देखिए, फिर ममता ने राहुल की
न्याय यात्रा में जुड़ने से मना किया, यह भी कह दिया कि हम 5 मिनट भी उनके साथ नहीं खड़े होना चाहते। नेक्स्ट दिखाइए, इसी में ममता ने कई जगह राहुल की यात्रा में अड़ंगा लगाया, यह इंफॉर्मेशन भी है, यह हम वेरीफाई नहीं कर रहे लेकिन ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। फिर पंजाब, आप और कांग्रेस में नहीं बन रही है बात, यह साफ दिखाई दे रहा है। वहां पर भगवंत मान जो है, बल्कि अरविंद केजरीवाल या आप जो कहना चाहें, यह देखिए। फिर भगवंत मान ने सभी 13 सीटें अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, यह देखिए। फिर दिखाइए जो अगला फैक्टर जो हमारे पास है वो है यूपी। अखिलेश ने कांग्रेस के लिए लकीर ऑलरेडी खींच दी है, यह बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, अखिलेश ने एक तरफा कांग्रेस को 11 सीट देने का ऐलान किया। नेक्स्ट दिखाइए, फिर अखिलेश के ऐलान पर यूपी कांग्रेस नाराज है। ये वाले ग्राफिक्स उसी फॉर्मेट में सीधे पंकज झा के पास। पंकज जी, इंडिया अलायंस, जिस इंसान ने इंडिया अलायंस को बनाने की शुरुआत की, जिस इंसान के लिए इंडिया अलायंस सबसे जरूरी था, नीतीश कुमार, उन्होंने ही इसको डेंट पहुंचा दिया है। और अब हर जगह जो है वो क्यास है, हर जगह कोई ना कोई चीजें गड़बड़ है। अब ओवर टू यू। निशान देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही शुरुआत की थी, ममता बनर्जी और फिर जाकर मुंबई, फिर नवीन पटनायक तक से मिल आए थे, जबकि उन्हें उम्मीद थी और ये बिल्कुल था कि नवीन पटनायक उनके साथ नहीं आएंगे। उन्होंने ही शुरुआत की थी और फिर इंडिया गठबंधन बना, पहली बैठक पटना में हुई थी। लेकिन कई राज्यों में देखिए, बंगाल में ममता हो गई, फिर अरविंद केजरीवाल, आपने देख लिया पंजाब में क्या हुआ। यूपी में आज अखिलेश यादव ने एक तरफा ऐलान कर दिया, 11 सीटें वो कांग्रेस के लिए छोड़ रहे हैं, 7 सीटें उन्होंने आरएलडी को दे दी है, जबकि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता कह रहे हैं कि अभी बातचीत चल ही रही है और ये सीट शेयरिंग का फैसला और ऐलान तो कांग्रेस की तरफ से करना था। यानी अखिलेश यादव ने एक तरीके से कांग्रेस के लिए मैसेज दे दिया कि हमारी शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने रास्ते और आप अपने रास्ते।